हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 8, है ना। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मिरर इक्वेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके अंदर हमने देखा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो चलिए, अगर आपको वहां तक कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। क्या देखना है, लॉन्गिट्यूडिनल। पहले वाला कौन सा था, लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट किया जाता है। तो लैटरल का मतलब क्या होता है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैग्निफिकेशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो उस मैग्निफिकेशन को हम क्या बोलेंगे, लैटरल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, लैटरल मैग्निफिकेशन। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे देखिए, इसको फाइंड कैसे करते हैं। वहां पे हम क्या कर रहे थे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो यहां पे क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इमेज की लेंथ कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। तो उस रेशियो को ही हमने क्या बोला है, लैटरल मैग्निफिकेशन। इसे डिनोट करेंगे एम पैरेलल से। एम पैरेलल की वैल्यू होगी एल आई डिवाइडेड बाई एल ओ, और एम पैरेलल को हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे वी आई पैरेलल डिवाइडेड बाई वी ओ पैरेलल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वी ओ स्क्वायर। ये वाला जो वी आई है और ये वाला जो वी आई है, ये वेलोसिटी है, ये इमेज डिस्टेंस है। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। तो मैं आपको इसको और एक तरीके से लिख के बता दूं कि एम पैरेलल आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर। तो यानी कि v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट लेंथ अगर छोटी है, जैसे कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलीमीटर्स में है, तो उस टाइम पे हम ये यूज़ करेंगे। और ये कैसे रेस के लिए वैलिड है, पैराक्सियल रेस के लिए, और ये वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वैलिड है। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ें हैं, एल आई एल ओ आर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस। वी आई पैरेलल वी ओ पैरेलल क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, वही चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, एम पैरेलल जो है हमेशा नेगेटिव होगा। एम पैरेलल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। क्यों नेगेटिव होगा, अब देखिए, अगर मैं ये वाली पेंसिल, अगर ये वाला जो पेन है इसको अगर ऐसे रख दूंगा, तो इसकी इमेज जब भी मिरर में बनेगी वो हमेशा इसके अपोजिट में ऐसे ही बनेगी। सही है। तो इसका मतलब इनका जो डायरेक्शन है हमेशा कैसा रहेगा, अपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा हमेशा कैसे आएगा, नेगेटिव। किसके लिए, मिरर्स के लिए। किसके लिए होगा, मिरर्स के लिए। यहाँ पे एम पैरेलल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इमेज रिवर्स है। इमेज कैसा है, रिवर्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्रॉ करके दिखा दूँ, ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, रिवर्स। क्लियर। कभी ऐसा नहीं बनेगा कि ये एरो मार्क भी आगे की तरफ चला जाए, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, पावर ऑफ मिरर। मिरर की पावर क्या है, इसकी कैपेसिटी होती है जो कि पैरेलल बीम को या फिर किसी भी लाइट को कन्वर्ज करा दे। क्या करा दे, कन्वर्ज कराने वाली जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर, राइट। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एफ। P इज इक्वल टू क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई एफ। ये वाला माइनस मिरर्स के लिए होता है। अगर आप लेंस के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूले में प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस। आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे P क्या है, पावर ऑफ मिरर है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर ये पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग है, अगर ये नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग है, राइट। नेक्स्ट, F क्या है, इसका फोकल लेंथ है। F क्या है, फोकल लेंथ। P इज पॉजिटिव फॉर कॉन्केव मिरर, P इज नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। P 0 होता है प्लेन मिरर के लिए। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला है, एक और फॉर्मूला हमने लिखा है मिरर इक्वेशन की तरह, जिसे बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स ओ। यहाँ पे देखिए, इसमें करना क्या है आपको, ये आपका मिरर था, ये पोल था, ये फोकस था। तो अब हम ओरिजिन किसको मानेंगे, फोकस को।
फोकस इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, यानी कि अब सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, फोकस से। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट XO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहाँ से, फोकस से, राइट। मान लीजिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो दूरी है इसे हमने क्या बोला है, XO, राइट। नेक्स्ट अगर आपकी इमेज यहाँ कहीं तो है, राइट, तो ये वाला आपका क्या है, XI, क्लियर, XI यानी कि इमेज डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, क्लियर है। नेक्स्ट F क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, और F की वैल्यू पॉजिटिव होती है कौन से मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, और F की वैल्यू नेगेटिव होती है कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि फोकस से ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, फोकल लेंथ इतना है, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कब, जब आपको डिस्टेंसेस कहाँ से दिए जाए, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो समझ जाओ कि वो मिरर से है, कहाँ से है, मिरर, मिरर यानी कि पोल से, राइट। और यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, -F डिवाइडेड बाई XO। XO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से मेजर किया हुआ है, फोकस से। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ग्राफ पढ़ना है, किस वाला, ग्राफ ऑफ U वर्सेस V फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमें ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ क्या बनाएंगे, देखिए 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। किसी एक मिरर के लिए इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब ये वाला कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से लिखता तो ये वाला कुछ ऐसे बन जाता, 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, बराबर। तो यहाँ से मैं अगर इसको लिखूँ तो ये 1/V इक्वल टू F नहीं बराबर U माइनस F डिवाइडेड बाई F इंटू U। तो यहाँ से आपको V की इक्वेशन मिल जाती है FU डिवाइडेड बाई U माइनस F। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो आपका इमेज फोकस पे होता है, फोकस यहाँ पे है, राइट। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है लेकिन इमेज में क्या है, -F, बराबर। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं तो इमेज थोड़ा थोड़ा पास आता है, लेकिन नेगेटिव की साइड में आना ना। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2F पे रखते हैं, है ना, तो तब आपका इमेज भी 2F पे ही बनता है। मतलब ये ग्राफ यहाँ से पास होना चाहिए था एक्चुअल में। नेक्स्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, -F पे, तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, -इन्फिनिटी। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या आता है मैं बता दूं कि ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उन पे ध्यान रखिए। यहाँ पे U की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और V की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। U पॉजिटिव, V पॉजिटिव, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप M फाइंड करेंगे तो M के लिए फॉर्मूला होगा -V डिवाइडेड बाई U। तो ये दोनों भी अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे रियल है, कैसा है, रियल है, इमेज जो बनेगा वो रियल। यहाँ पे अगर देखेंगे तो U की वैल्यू नेगेटिव, V की वैल्यू पॉजिटिव, सही है। तो इतने पोर्शन में ये जो रियल आया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिखा रहा है ये रियल है। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, राइट, क्लियर। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है लेकिन इमेज उसका रियल आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे U की वैल्यू नेगेटिव, क्लियर, V की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप M फाइंड करेंगे तो आपको M की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी पॉजिटिव। कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। जब ये वाला पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है वर्चुअल, ये वर्चुअल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है फोकस से लेके पोल के बीच में, ये क्या दिखा रहा है आपको, वर्चुअल। आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट, वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो U की वैल्यू नेगेटिव, V की वैल्यू नेगेटिव, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप M फाइंड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड में माइनस करेंगे तो फिर से नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे रियल है। तो ये जितना ग्राफ है ये वाला रियल इमेज के करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे तो कोई है नहीं ऐसा, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर कोई ग्राफ है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज नॉट पॉसिबल, याद रखिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला जो ग्राफ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। यहाँ पे U की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और V कैसा है, नेगेटिव। अगर यहाँ रखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वर्चुअल।
आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ग्राफ है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको चेक करना है कहाँ वो वर्चुअल होगा, कहाँ रियल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे कि U यहाँ पे पॉजिटिव है, V यहाँ पे, सॉरी इसमें वैसे नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेंट में कोई इमेज बनने वाला नहीं है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना ही नहीं सकता है। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जब U नेगेटिव तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, और V नेगेटिव तो ये रियल इमेज है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान देंगे तो U की वैल्यू नेगेटिव है और V की वैल्यू भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं है इसमें, सही है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा वाला केस पॉसिबल नहीं है जिसमें रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म हो, है ना। तो देखिए इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला केस देखिए, यहाँ पे U की वैल्यू नेगेटिव है, V की वैल्यू पॉजिटिव है, सही है। M की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि M का फॉर्मूला क्या था, -V/U, सही है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये वाला केस देखिए, यहाँ पे U की वैल्यू पॉजिटिव है, V की वैल्यू पॉजिटिव है, और M की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी जैसे पहले आया था, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, सॉरी इमेज रियल है। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे देखेंगे U की वैल्यू पॉजिटिव है, V की वैल्यू नेगेटिव है, M यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का एक डिसेबिलिटी क्या है कि ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, सही है, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है, लेकिन ये क्या नहीं बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और कॉन्केव वाले का क्या डिसेबिलिटी था, देखिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है, सही है। तो इसमें ये वाला केस पॉसिबल नहीं था। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये था आपका स्पेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस जो जुड़े होंगे स्पेरिकल मिरर से, स्पेरिकल मिरर वाले टॉपिक से। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो आने वाले क्लासेस में मैं उन डाउट्स को लेके सॉल्व करता हूँ, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।